तो सबसे पहले गैस जलाते हैं और थोड़े बहुत काम करते हैं। आज मैंने बथुआ को बस ऐसे ही रख दिया बिना तेल से छौंका लगाए ही, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा तेल नहीं खाया जाता है। जैसा कि मैं नहीं खाती, हमारे बेटे को भी चाहिए कि मम्मी उबला हुआ खाना। मैंने कहा ठीक है भाई, जब सब लोग डाइट ही कर रहे हो तो हम भी वैसा ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बथुआ रख दिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, ये अपने आप गल जाएगा। लहसुन और हरी मिर्ची, अदरक खूब ढेर सारा डाला। टेस्ट में कोई कमी नहीं रहेगा, बस जो कमी रहेगी हमारे ऑयल में रहेगी, हम तेल नहीं डालेंगे। और यहाँ पे खूब अच्छे से इसको चलाते हुए, अच्छे से भूनते हुए, भूनना ही क्या है, अब ये धीरे धीरे साग अपने आप थोड़ा हो जाएगा, गल जाएगा। इसमें बथुआ का आपको डंठल दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा अगर ये मोटा मोटा डंठल होता या फिर मुझे इसका साग बनाना होता तो मैं इसके डंठल निकाल लेती, लेकिन मुझे इसको पीसना है इसलिए मैंने डंठल नहीं निकाला है। बस ऐसे ही इसको गला देना है, तो बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है। देखिए हमारा बथुआ एकदम से गल चुका है। और आज मैं बनाऊंगी इसकी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तेल की कमी मैंने इसलिए करी है क्योंकि सारी रही सही कसर जो है इसको फ्राई करने में मैं रखूंगी। साथ में बनाऊंगी मेथी मटर मलाई की सब्जी, जिसके लिए मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। जो मेथी है मैंने इसको धुल करके अच्छे से कट कर लिया है, बहुत छोटे छोटे पीसेज में नहीं कट किया है। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे, कच्चापन दूर करेंगे। एक बार मैंने मेथी मटर मलाई की सब्जी और आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसको मैंने बिना छौंके ही ऐसे ही पत्तियाँ ऐड कर दी। ये फ्रेश हरी पत्तियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा हरी सब्जियाँ बच्चों को अपने खिलाना चाहिए। फिलहाल मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब सब खाते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा नखरे करते थे। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ मेथी में छौंक लगा दिया है। अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, अपने स्वेटर वेटर, घड़ी उड़ी, दवाई वाई का, खाने का बंदोबस्त करती हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है वाक पे। हमारे यहाँ गोरखपुर में बम्पर ठंडी पड़ रही है। खिचड़ी के बाद पूरी खिचड़ी तक धूप हुई, अच्छे से ठंडी नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही खिचड़ी बीता, मतलब जनवरी लास्ट में हमारे यहाँ खूब जमक कर ठंडी पड़ रही, इतनी ठंडी पड़ रही, कड़कड़ाते की कोहरा। इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अभी हम आपको बाहर ले चलते हैं, दिखाते हैं। सबसे पहले थायराइड की दवा खाते हैं, घड़ी लगाते हैं, स्वेटर पहनते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी, बम्पर ठंड पड़ी ना। लेकिन हमने कान में टोपी कभी नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है कान में टोपी लगाओ। बहुत ज़्यादा इतनी ठंड नहीं लगती, जैसे थोड़ी देर जाओ तो मतलब ठंड लगती है, उसके बाद 2-3 चक्कर लगाओ। थोड़ी देर मैं वॉक कर रही हूँ, जॉगिंग कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, जॉगिंग कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं अपना वॉक कंप्लीट कर रही हूँ। कभी कभी मुझे दौड़ने का मन होता है तो बहुत तेज तो मैं नहीं दौड़ पाती, मतलब जैसे बहुत तेज तेज अपने दौड़ूँ, लेकिन हाँ जॉगिंग कर लेती हूँ, धीरे 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 ऐसे जो दौड़ा जाता है वैसे मैं दौड़ लेती हूँ। और हाँ, हमारी एक व्यूअर का कमेंट आया था, मनीषा जी का। मनीषा हमारी वीडियो देखती हैं और हमारी वीडियो से उनको, हमारी वीडियो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारा नाम लीजिएगा अपनी वीडियो में। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी, आप हमारी वीडियो देखती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे गंवार कहते हैं, बिहारी कहते हैं। किसी की 10 मिनट की वीडियो देख के आप क्या बताना चाहते हैं? मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी लगती हूँ, मैं बिहार बाहर से नहीं हूँ। अगर मान लो मैं बिहारी भी होती तो किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के, किसी के शहर के लोग को ऐसा आप बोल कैसे सकती हैं कि आप बिहारी हो? तो कहने को कुछ भी लोग कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो इतने अच्छे अच्छे व्यूअर हैं वो कहते हैं आपकी वीडियो इतनी अच्छी लगती है। सच बताओ ना, कभी कभी मेरा मन होता है यूट्यूब छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब से कुछ भी नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ आप लोगों से बातें करूँ, एक बार मैं अच्छे से बातें करूँ। यूट्यूब से साल भर में बहुत होता होगा 10,000 15,000 मिल जाता हो, इससे हमारे घर के खर्चे नहीं चलते। हमारे घर के खर्चे चलते हैं हमारे पति की कमाई के। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा कहते हैं ना टाइम पास होता है। एक इंसान दिन भर घर में करे ही क्या, खाना बनाने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद ये होता है हमारे पास टाइम होता है, हम टीवी मोबाइल ज़्यादा देखते नहीं। तो ये सोचा मैंने, चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। हमें नहीं पता था आप लोग हमसे इतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे और हमारा मतलब हमें देखकर आप लोग अपना वजन कम करेंगे। तो यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते पता नहीं कहाँ से मेरा दिमाग सूझा, मैंने यूट्यूब खुद की वीडियो बनाना चालू कर दिया और मेरा वजन बढ़ा हुआ था। मैंने ऐसे ही बहुत सारी वीडियो देखी, मतलब यहाँ पे मैंने 7.5 किलोमीटर की बात करी है 1 घंटा 18 मिनट में। यूट्यूब वीडियो देखते देखते पता नहीं कहाँ से मुझे ऐसा हुआ कि चलो अब हमें भी अपना वजन कम करना है। सब तब से मैंने अपना वजन कम करना शुरू कर दिया। तो फिर हमारे घर में डाइट होने लगी। जब मैंने डाइट करने लगी तो सबको डाइट वाला ही खाना पसंद आने लगा, बेटे को भी हमारे डाइट वाला पसंद आने लगा। तो हम और हमारे बेटा डाइट करने लगे। पद्देव जी जो कुछ भी बनता है उतने सीधे हैं, सब कुछ खा लेते हैं, और बेटी भी जो कुछ भी बनता है वो खा लेती है। तो ऐसा नहीं कि हमारा खाना टेस्टी नहीं होता, बस इसमें ये चीज़ होती है तेल की हम कम क्वांटिटी यूज करते हैं। कम तेल खाना सबके लिए अच्छा होता है। तेल ना खाना भी मतलब खतरनाक ही होता है, और तेल बहुत ज़्यादा भी खाना खतरनाक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ना खाओ, बहुत कम भी ना खाओ, एक लिमिट में होती है। तो यहाँ पे मैंने बथुआ को जो उबाला था, इसको सबसे पहले ग्राइंडर कर लेते हैं, पीस लेते हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, ये बथुआ का डंठल भी मैंने लिया है, ये नरम था। और अगर मैं इसका साग
बनाती तो ज़रूर से तोड़ के निकालती, लेकिन मुझे इसका पीस के प्यूरी बनाना है, जो कि आज मैं कचौड़ी बनाऊंगी। बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा कचौड़ी बना दो। वैसे बेटा कचौड़ी खाने के बाद कहा आज के बाद मुझे कचौड़ी ये बनाना मत, हमारे लिए रोटी बनाना। मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर मैं सबके लिए बना रही हूँ तो एक ही चीज़ सबको बना दो। देखो भैया, हर काम करने के लिए बार बार परिवार के सदस्य के लिए उतना ज़्यादा टाइम होना चाहिए, उतना ज़्यादा करने वाला होना चाहिए। हमारे घर में इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं। अब बर्तन का नाम लूँगी तो आप लोग यही कहेंगे बर्तन वाली लगवा लो, मांजने वाली लगवा लो। हाँ, लगवा भी सकते हैं बर्तन मांजने वाली, लेकिन क्या ही करें, ये छोटा सा घर है, इसमें कहाँ बर्तन मांजने वाली आएगी। हम घुसने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम इतने साफ़ सफाई रखते हैं और साफ़ सफाई से काम करते हैं, हमें पसंद नहीं आता। काम करने वाली के काम के तरीके अलग होते हैं। हम खुद के काम करते हैं, अपने साफ़ सफाई से करते हैं और अपने ज़्यादा विश्वास पे करते हैं। हम दूसरों को अपने घर में ऐसे कैसे एंट्री दे देंगे? या तो घर बड़ा होना चाहिए, बर्तन मांजने के लिए अलग जगह होनी चाहिए, हम किचन में कैसे उसको घुसने देंगे? तो चलिए, ये सारी बातें हम किसी दिन आप लोगों के साथ बैठकर करेंगे। फिलहाल अभी रेसिपी पे आते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैंने डाला है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैंने डाला था, क्या डाला था, सरसों का तेल डाला था। उसके बाद जीरा कसूरी मेथी का तड़का डाला था। अदरक लहसुन हरी मिर्च आजकल मैं कूट करके डाल रही हूँ। प्याज का पेस्ट मैंने डाला है, उसको खूब अच्छे से भूनूंगी। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये सबको अच्छे से भुनने देते हैं। अलग अलग करके भूनो तो टाइम भी कम लगता है और अच्छे से भुन जाती है। तो प्याज को गोल्डन होने तक खूब अच्छे से भूनेंगे, या तो अब भुनी हुई पीस ले सकते थे, जैसे प्याज और टमाटर को भी भून करके पेस्ट बना के यूज कर सकते थे, या फिर कच्चा अगर भूनेंगे तो ज़्यादा भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे टमाटर का पेस्ट, मैंने उसमें ढेर सारे मसाले डाले थे, उसको मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अब जाएगा नमक। नमक डालने से क्या होगा, ये अच्छे से मतलब मसाला हमारा और भी अच्छे से भुन जाता है नमक डालने के बाद। यहाँ पे मैंने मटर डाली है। मटर इतनी मुलायम थी, इतनी मीठी थी ना, कि आज मेथी मटर मलाई की सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी कि खूब ज़्यादा क्वांटिटी में भी मैंने बनाया था, क्योंकि बेटे को बहुत पसंद है। ये हैवी तो हो जाती है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर मैंने मटर डाल दिया है। साथ ही अब मेथी के पत्तों को डाल दूंगी। जब मैंने सुबह सुबह इसको फ्राई करके रखा था, ऐसे ही कढ़ाई में रख दिया था, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। मेथी के पत्ते को डाल करके नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही धीरे धीरे मसाले में पकने देते हैं। तब तक हम आटा गूंथने की तैयारी करते हैं। इसको धीमी आंच पे करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये पकता रहेगा। सबसे लास्ट में इसमें हम मलाई ऐड करेंगे। तो चलिए, इसको ढक करके छोड़ देते हैं पकने के लिए। यहाँ पे आटे के पास आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा लिया है, खूब सारा अजवाइन डाला है। बेटी ने कहा था कि मम्मी अजवाइन वाली कचौड़ी जैसे हमारे ससुराल में बनती है। तो हाँ भैया, हम बिहार से नहीं हैं, प्रतापगढ़ से हैं, प्रतापगढ़ ही हैं। और मायका हमारा सुल्तानपुर में है, ससुराल प्रतापगढ़ में है, रहते गोरखपुर में। जिनको ये लगता है मैं बिहारी हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, उनको लगना, तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता। तुम जो को कहोगी वो मैं नहीं मान लूँगी। और तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होने का सबूत देती हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम अनपढ़ से भी ज़्यादा अनपढ़ हो, मैं कहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें खूब मसाले डाले हैं, जैसे अजवाइन डाला है और हींग डाली है। अब ये कहेंगे कि पोहे में कौन हींग डालता है? अपनी अपनी पसंद, किसी को पोहे में पसंद है, किसी को कचौड़ी में पसंद है, किसी को सब्जी में पसंद है, मटर वाली में सब्जी में पसंद है, किसी को निमोना में पसंद है। सबको अलग अलग पसंद होती है, वो जैसा मन हो वैसा बनाए खाए। इसमें तुम्हें क्या पड़ी है कि पोहे में? मैंने पहली बार हींग सुना है। कैसे पोहे में अगर मटर डलती है तो उसमें हींग डाल दो तो उसका कब्ज नहीं बनाता। तो बातों बातों में यार मेरा आटा गूंथ गया। तो सबसे पहले इसमें मैंने वही बथुए की प्यूरी डाल करके, और कचौड़ी का आटा था तो इसमें मैंने मोयम में घी पिघलाकर 2-3 चम्मच घी डाल दिया था गूंथते वक्त। उसके बाद आटा अच्छे से सख्त गूंथ करके इसमें ऊपर से भी मैंने घी थोड़ा सा लगा दिया, ताकि ये हमारा आटा मुलायम बना रहे। उसके बाद यहाँ पे मेथी मटर को मैंने अच्छे से मिक्स करके 2 दिन की मलाई मैंने डाल दी है। अगर आपके पास थोड़ी सी और मलाई है तो थोड़ी सी और मलाई डाल सकते हैं। देखिए, ये सब्जी अगर आप डाइट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत खाइएगा, बिना डाइट वाले ज़रूरी से खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब्जी में भी तेल पड़ा है। मेथी के दाने, मेथी को फ्राई करते मैंने तेल डाला था। उसके बाद जो इसमें मलाई है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरी है, तो ये हैवी है। तो बस यहाँ पे हमारी मेथी मटर मलाई की सब्जी बन जाने के बाद फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और ये मैंने कचौरियाँ बेलना शुरू कर दिया। इतनी स्वादिष्ट कचौरियाँ बनी थी ना, इतनी क्रिस्प बनी थी ना, बच्चे खा के इतना खुश हुए। गोलू तो ऐसे तो परहेज कर रहा था, खाते समय बोला कि मतलब कि बहुत टेस्टी है। सुबह भी खा के गया, शाम को स्कूल से आया तो भी खाया। खाने के बाद बोल रहा है मम्मी आज के बाद ये कचौड़ी चौड़ी घर में बननी नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? वैसे तो हमारे घर में कचौड़ी चौड़ी पूड़ी उड़ी बनती नहीं है, बहुत दिन बाद बनती है। हम पराठे ही सेक करके तवे पर बना देते हैं। इतना ज़्यादा खा लेने के बाद मैंने कहा खाते समय तो तुम समझते नहीं हो, ज़्यादा खा रहे हो, अच्छा लगता है खा लेते हो, उसके बाद मम्मी को सारा दोष मेरे मत्थे मर देते हो कि मम्मी आज से कचौड़ी बननी नहीं चाहिए। देखिए कितना कम तेल मैंने डाला है, क्योंकि देखिए जो ये यूज किया हुआ तेल होता है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप लोग सोचेंगे ये रिफाइंड है, क्योंकि देखिए पहले रिफाइंड डालडा सब लोग खाते थे। ये सनफ्लावर ऑयल है, जब से हमारे बीवर ने बताए हैं कि सनफ्लावर ऑयल मंगाया करो, तब से मैं सनफ्लावर ऑयल ही मंगाती हूँ। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरली
खाने खिलाने के बाद ना जितनी तेज़ मुझे ठंड लग रही थी उतनी तेज़ मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा अभी बनाने में टाइम लगेगा, मुझे क्या बनाना है क्या खाना है। सबको तो मैंने कचौड़ियाँ बना दी खिला दी, लेकिन मुझे कचौड़ी नहीं खाना है। फिर उसके बाद मैंने उठाया सेब। सेब को मैंने छिलका भी नहीं छिला, क्योंकि ठंड के मौसम में जो सेब आ रहा है इतना ज़्यादा मीठा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अगर आपको सेब खाने के शौकीन है या सेब पसंद है ना, तो आप ठंड के मौसम में ही खाइएगा। सर धुल कर नहाएं, ठंडी कड़ाके की पड़ रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया दिखाया भी था मौसम के बारे में, बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा गलन थी, ओस ऐसे टप टप चू रहा था। धूप 3-4 दिन से लगातार नहीं निकल रही है। हमारे यहाँ गोरखपुर में जनवरी के लास्ट दिनों में जमकर ठंडी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ना कि सर धुलने का ऐसे मन नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसे होता ना कि 4-5 दिन में ही मन होने लगता है कि धुला जाए। गर्मी का मौसम हो तो बात अलग है। सेब खाने के बाद मैंने थोड़ी देर हीटर सेका, पैर सेके, मोजे पहने। उसके बाद मैंने फटाफट से दोपहर के 12:30 बजे अपने खाने की तैयारी करी है। धनिया पत्ती है, इसमें हरी मिर्ची है, मूली रखा हुआ। अब मूली खाते खाते बोर हो गए, इतनी सारी मूली हमारे सपदेव जी मंडी से लाए। मैंने कहा अब चलो मूली का चीला बनाना शुरू करते हैं, और तब तक हम चीला बनाएंगे जब तक मूली खत्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पे 2 मूली कद्दूकस कर लिया है, साथ ही मैंने 4 चम्मच बेसन डाला है, और यहाँ पे चीला हमारा बन के तैयार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम क्या कहते हैं अनपढ़ हो, तुम गंवार हो, तुम इतना टहलती हो, मीठा खाती हो, रोटी खाती हो, चावल खाती हो। तो टहलने का मतलब क्या यार, खाना छोड़ दे, चावल खाना छोड़ दे, लोग रोटी खाना छोड़ दें, क्या खाएं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टहलते हैं तो सब कुछ खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप गेहूं की रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं। आपका जो मन करे आप अपने मन से, अपने हिसाब से, अपनी खुशी से जी सकते हैं। आपको कोई गंवार कहे, ठीक है, वो उनकी अपनी राय है, आपको गंवार कहने दीजिए, वो अपने मुँह से कह रही हैं ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तवे पर तेल लगाया है, वही सामने जो कढ़ाई में तेल है वही तेल मैंने यूज कर लिया है। थोड़ा सा तेल लगाया है, तेल लगा के टिश्यू पेपर से क्लीन कर दिया है। किनारे किनारे बिल्कुल भी तेल मैंने नहीं डाला है, बस तवे पे जितना मैंने तेल डाला था उतने ही तेल का यूज किया है। इसके बाद मैंने उलट पलट कर दोनों तरफ से सेक लिया है। अब मुझे मतलब चीला बनाने में इतना ज़्यादा परफेक्ट हो चुकी हूँ कि पहला चीला भी तवे पे चिपकता नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता है, चीला बनाते समय मुझे डर लगता था कि चीला चिपक जाएगा, हमारा बनेगा ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगा रहता था। लेकिन अब चीला बनाने में इतना ज़्यादा मतलब हाथ सेट हो चुका है कि पहला चीला हो या फिर आखिरी चीला हो या फिर बीच के कोई भी चीले हो, ये चिपकता नहीं है। तो बस मैंने 2 ही चीले बनाए थे, क्योंकि मैं 2 ही चीले खाने थे। 4 चम्मच बेसन में आपका परफेक्ट 2 चीला बन के तैयार हो जाएगा, आपका पेट भी भर जाएगा। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं डाइट कर रही हैं तब भी आपके लिए हेल्दी है, वजन मेंटेन कर रही हैं तब भी हेल्दी है। लेकिन ये सब्जी में कैलोरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने साथ में अचार लिया। वैसे तो दही था, लेकिन आज मेरा अचार खाने का मन कर रहा था नींबू का। ये नींबू का अचार जो है ना, ये भी मैंने बिना तेल का बनाया है, इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है। बस ऐसे अचार नींबू का काट करके इसमें मसाले डाल करके क्या कहते हैं भरनी में मैंने रख दिया। बहुत टेस्टी अचार है, काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी मैंने डाला है इसमें, खट्टा मीठा टाइप का है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चीला लिया है, 1 चीला भी तवे पे बन रहा है। जैसे ही मैं 1 चीला खा लूँगी तब दूसरा चीला मैं गर्मा गर्म सर्व करूँगी। उसके बाद चीला खा करके आराम किया, बर्तन किचन की साफ़ सफाई ये सारे काम कर दिए हैं। और शाम के टाइम वॉक मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, दोनों टाइम वॉक करती हूँ। देखिए शाम के समय अभी 4 बज रहे हैं जब मैं वॉक पे गई हूँ। मैंने सहेली के पास फ़ोन किया, वॉक पे चलना है कि नहीं चलना है, बोली चलना है, आ जाओ 4 बजे, 5 बजे तक हम लोग वॉक करके चले आएंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी है, एकदम गलन चालू है। देखिए अभी जो है हम सब लौट चुके हैं, यानी 5 बजे हम लोग वॉक करके लौट चुके हैं, इतनी ज़्यादा गलन थी। और आज पतियों ने मार्केट जाने का प्लान बना रखा था, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, कुछ ख़रीदारी करनी थी जो कि मेरे लिए और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। कोशिश ये रहती है मैं अपने लिए कुछ भी ना लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा, वैसे यार लेडी है, वैसे भी आप लोग ताने मारने से बाज नहीं आएंगी कि आपके पास एक ही कपड़ा है क्या। अरे मैं कपड़े की मतलब क्या यार, घर में रह के कभी सोचती हूँ जो सामने मिल जाता है वही पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं है, एक ही कपड़े हैं हमारे पास, जो हैं ठीक हैं, जितने हैं उतने में खुश रहना चाहिए, हमें अपना सर पीटना नहीं चाहिए। तो आज मैं मार्केट निकल गई थी और बहुत ज़्यादा काम वाम नहीं किया, दूध गर्म किया, रोटी बनाई, पतिदेव जी ने दूध रोटी खाई। फिलहाल मेरे बेटे का मन था दूध पिया जाए, मैंने कहा ठीक है। मैंने भी थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा नींबू का अचार मैंने खाया था, बहुत देर पहले ही खा लिया था। उसके बाद 1 गिलास दूध लिया, और हमारा ये रात का डिनर है। रात के डिनर में अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाना है। कल भी मैंने 1 गिलास दूध ही लिया था और सो गई थी। तो बस यहाँ पे पतिदेव जी बैठे हैं, अभी हम और हमारे पतिदेव जी सब्जियों की कटिंग वटिंग करेंगे थोड़ा। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के, ज़्यादा तो टाइम नहीं हो रहा है, सिर्फ मुझे लग रहा है 9 बज रहे हैं, लेकिन खाना वाना हो चुका था। आज मैंने शाम का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैं घर पे थी नहीं, मार्केट गई थी।
आप लोगों को पता है मार्केट जाती हूँ तो वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं करती हूँ। क्या लिया है, क्या घर के लिए लाया है, ये भी नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं है और कि मैंने क्या लिया क्या नहीं, कोई प्रदर्शनी नहीं लगानी है। और मेरी जहाँ तक राय है, मेरी जो सोच है वो यही है कि मैं जो कुछ भी लाती हूँ या फिर किसके लिए लाई हूँ, क्या लाई हूँ, या फिर मार्केट क्यों गई हूँ, ये सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा शो करना वीडियो में, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। बाकी आप लोग अपनी सोच, अपनी राय वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मतलब मैं कोई भी चीज़ अच्छा नहीं करती हूँ, बेकार चीज़ें बताती हूँ, बकवास बातें बताती हूँ, तो हमारी बातें भी नहीं अच्छी लगती और जो कुछ मैं शेयर करती हूँ वो भी नहीं अच्छी लगती। तो मुझे लगता है जितने सारे कमेंट आते हैं आप सबके सारे के सारे पॉजिटिव कमेंट आते हैं। बहुत हमारी एक दो व्यूवर को हमारे मतलब हमें क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा, खुद को बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी अपने आप को बताती हैं और मुझे ये बताती हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं अपने पे उतर आऊँ और बताने लग जाऊँ कि मैं कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और कहाँ कहाँ की डिग्रियाँ किस किस स्कूल की मेरे पास है ना, तो आप सोच भी नहीं सकती। लेकिन वही बात होती है ना कि आप जितनी सी छोरी सोच मेरी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ये सब दिखाती नहीं हूँ। जितना ज़्यादा दिखाना चाहिए उतना मैं दिखाती नहीं हूँ कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई मेडल नहीं पहनाया जाएगा मेरे पास क्या है क्या नहीं इस चीज़ का। हाँ, अगर आप लोग मुझे कुछ दें इसके बजाय गोल्ड मेडल उडल या फिर तो फिर सोच सकती हूँ, बाकी मैं कर तो ऐसा नहीं सकती हूँ, जो कि मेरी सोच है, मेरी राय है। बाकी आप लोग कुछ भी कह सकते हैं और अपनी राय यहाँ पे दे सकते हैं। मैं क्या ही कहूँ, वही पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो सब लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं। और मुझे लगता है उनको बहुत मेरे पढ़े लिखे होने से मेरे ना पढ़े लिखे होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम सबकी दिक्कत तो यहाँ पे दूर कर सकते नहीं। बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। शाम को मैंने कुछ नहीं खाया, मार्केट गई थी तो बनाने का भी टाइम नहीं मिला, बहुत कुछ बनाया भी नहीं था। सिंपल है, हम लोग सिंपल ही दाल रोटी, चटनी रोटी और सब्जी रोटी, दूध रोटी, दही रोटी यही खा लेते हैं। सो शाम के टाइम गोलू और उनके पापा ने दूध रोटी खाई, मैंने बेटी ने थोड़ा सा चावल, इत्तू सा चावल और अचार के साथ खाया। सो बताना जरूरी है शाम के टाइम मैंने क्या खाया। वो कब का मैंने खाया था, काफ़ी टाइम हो चुके, बर्तन वर्तन धुला, फिर पूरा आज भगोना जितना दूध आया था सबने खाया पिया, पूरा भगोना आज खाली कर दिया ताजे वाले दूध का। बाकी कल का दूध रखा हुआ है तो मैंने कहा ताज़ा दूध आज सब लोग पी लेते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। और जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही सोचेगा, मेरे कहने से किसी की सोच नहीं बदल जाएगी। बाकी मुझे अपने बारे में कोई सफाई नहीं देनी है। अब तो मुझे ये भी नहीं बताना मेरा वजन कम हुआ है बढ़ा है, बस जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं अपने मन से कर लेती हूँ। अपनी खुशियाँ मैं ढूंढ लेती हूँ, मुझे अपनी खुशियाँ, अपने दुख किसी और में ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से खुश हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। जय श्री महाकाल, राधे राधे। आप लोग भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ना कोई बीमारी रहे, ना कोई तकलीफ रहे और हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि चेहरे पे स्माइल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लड़ते रहें, झगड़ते रहिए खुद के लिए और अपने पति के मतलब अपने पति से खुद के लिए लड़ते रहें, झगड़ते रहें, चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए। और कितनी भी परेशानी हो, दिक्कत हो, लेकिन स्माइल जानी नहीं चाहिए। शुभ रात्रि। आज का संदेश यही है कि आप अपने चेहरे पे स्माइल जरूर रखें। कितना भी लड़ लें, झगड़ लें अपने घर में, अपने परिवार में, बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप लोग हमेशा खुश रहें मेरी तरह। बाकी तो मैं आप लोगों को क्या ही ज्ञान दूंगी, क्योंकि मुझे पता है सारी दुनिया ज्ञानी है, सबके पास अपने अपने खुद के ज्ञान इतने ज़्यादा हैं कि किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जय श्री महाकाल, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग।